एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन पहले की बात है, सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पास किया जिसके अनुसार बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर फीस वसूल सकेंगे। कहा जा रहा है कि ये फीस दुकानदारों से, मर्चेंट से ली जाएगी और आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। उनके लिए यूपीआई अभी भी फ्री होगा। लेकिन डर यह है कि कहीं ये मर्चेंट्स नई फीस लगाकर इनडायरेक्टली इसकी भरपाई कंज्यूमर से ही ना कर ले। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि आखिर ये नया बिल लाया ही क्यों गया? सरकार क्या हर एक पेमेंट करते वक्त भी नया टैक्स वसूलना चाहती है? इसका जवाब वो नहीं है दोस्तों जो आप सोच रहे हो। एक्चुअली में इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर और ट्रेड डील एक बड़ी वजह है। मार्च 2026 में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट्स को फॉरेन ट्रेड बैरियर डिक्लेयर किया था और कहा था कि वीजा और मास्टरकार्ड जैसी यूएस कंपनीज को यूपीआई इकोसिस्टम में रुपए के बराबर मौका नहीं मिलता। असल में दोस्तों वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनीज को यूपीआई की वजह से नुकसान हो रहा था क्योंकि यूपीआई फ्री है और वीजा और मास्टरकार्ड में कंपनीज हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट से फीस लेती है। अभी तक यही चीज इस सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि यूपीआई जैसी चीज को लागू किया गया, लेकिन अब यही सरकार अपनी ही डिजिटल सक्सेस स्टोरी को बर्बाद करने पर तुली है, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ अमेरिकन कंपनीज को फायदा पहुंचाकर ट्रंप को खुश किया जा सके। और ये पहली बार नहीं है। इसी ट्रेड डील के दबाव में आकर इससे पहले मोदी सरकार 6% गूगल टैक्स हटा चुकी है जो गूगल, अमेज़न और मेटा जैसी अमेरिकन कंपनीज पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करने पर लगाया जाता था। इसी तरीके से फॉरेन डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स से छूट भी दे दी गई है क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी डिमांड रही थी। और इथेनॉल के पूरे झमेले में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान इंडिया पर लगातार दबाव बनाते रहा है कि फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल इंपोर्ट पर लगी रोक हटाई जाए। ऑपोजिशन लीडर अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा आरोप लगाया है कि सिर्फ ट्रंप के दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर पर ये E20 पेट्रोल थोपा है। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए पूरा E20 आया हुआ है। सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट किया जा सके। सरकारी ऑयल रिफाइनरीज को भी डर है कि अमेरिका पहले सस्ते रेट पर इथेनॉल बेचकर मार्केट को कैप्चर करेगा और बाद में उसकी कीमत बढ़ा देगा। हालांकि सरकार इन सब बातों से इनकार कर रही है। सरकार ने ये जरूर कहा है कि हम जो इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसका इस्तेमाल E20 पेट्रोल में नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोमेस्टिक सप्लाई जितनी इथेनॉल की हो रही है वो E20 पेट्रोल की तरफ ले गए हैं और बाहर से जो इंपोर्ट आ रहा है वो बाकी चीजों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो भी हो, लेकिन इन सभी चीजों में एक पैटर्न बड़ा साफ दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रही है जिसका फायदा सीधा अमेरिका को और अमेरिकन कंपनीज को होता है। देखकर लगता है कि ट्रंप के सामने यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए।